हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट में हो गया है तो, और अगर नहीं हुआ है यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो दोनों ही टाइप के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, हम यह भी बात करेंगे कि अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आपको यानी कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपका यानी कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो सकती है। और दोस्तों, यह आप कह सकते हैं कि यह अंदर से ही रिपोर्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो है अंदर यानी कि कार्यालय में ही यह प्रसारित हुआ नोटिस है, जो यानी कि इंटरनल नोटिस कह सकते हैं आप। यह जो है आपका गर्दनी बाग जो फील्ड है उसके लिए यह दिया गया है, यानी कि उसके खाली होने या ना होने के संदर्भ में दिया गया है। तो हम यह देखते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आपको हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना चाहिए और आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर आपको कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको यह पता चल जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं आपको और फ्रेंड के कंपैरिजन में यह आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फिजिकल है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। और यह कब तक होने वाली है यह हम देखते हैं। यानी कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही परीक्षा के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का कार्यालय यानी कि 05 हार्डिंग रोड पटना, यानी कि पटना का ये कोड है 80 00001। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेषक जो है विशेष कार्य पदाधिकारी, यानी विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा यानी कि यह भेजा गया है। यह केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना के द्वारा रिलीज किया गया है, यानी कि दिया गया है। और यह यानी कि भेजा गया है किसको? राज्य अग्निशमक पदाधिकारी बिहार पटना, यानी कि अग्निशमक अधिकारी बिहार पटना को यह दिया गया है। और यहाँ पर विषय क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या यानी कि 01/2023 के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएटी के अवसर पर अग्निशमक वाहन की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में, यानी कि उनके प्रतिनियुक्ति के संबंध में यह नोटिस है जो बहुत ही तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा यानी कि विज्ञापन संख्या इतने के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह से मार्च 2025 तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल यानी कि गर्दनी बाग पटना 0 के मैदान में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि यह प्रस्तावना है जो प्रस्तावित किया गया है गर्दनी बाग पटना में, इसका फिजिकल कराने के संदर्भ में यह नोटिस है। यहाँ पर यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर टेंट, कुर्सी, विद्युत उपकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरण को अधिस्थापित करने किया जाता है, यानी कि अधिष्ठापित किया जाता है। आग के आकस्मिक खतरा से निपटने के लिए भी यहाँ पर यानी कि अग्निशमक वाहन के सभी साजो सामानों के साथ आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर आग से निपटने के लिए भी यहाँ पर गाड़ी का व्यवस्था होना चाहिए, जो अग्निशमक वाहन होते हैं उनका भी व्यवस्था होना चाहिए। तो दोस्तों, यानी कि यह न्यूज़ है, यानी कि इससे आप कह सकते हैं कि आपका दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आपका फिजिकल चालू होने वाला है। और यह फिजिकल यानी कि मार्च 2025 तक चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका शुरू में पड़ेगा उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी समय नहीं है। यानी कि अगर आप कह सकते हैं 5 दिसंबर से भी अगर यह चालू हुआ तो यानी कि यहाँ पर कुछ भी समय नहीं बचा है इनके लिए, मात्र 10 दिन या 15 दिन बचे हैं मात्र। लेकिन जो बच्चे
25 मार्च को, यानी कि 25 मार्च को जो बच्चा एग्ज़ाम देगा, यानी कि जो रनिंग करेगा वह बेहतर दौड़ पाएगा, या फिर दिसंबर में दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ पाएगा। तो यह भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह भी बहुत ही बड़ा दिक्कत का सवाल है कि अगर आपका 25 मार्च में और यानी कि 5 दिसंबर से अगर होता है, तो इस बीच में जिनका लास्ट में पेपर होगा, सॉरी यानी कि जिनका लास्ट में फिजिकल होगा, रनिंग होगा, वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको टाइम नहीं मिलेगा वो कतई नहीं कर सकता है। तो यह जो है एक बहुत ही बड़ा फेल्योर है। तो इस पे भी आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा अगर यह न्यूज़ सच होती है तो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यह न्यूज़ सच ना हो, जिससे कि आपको और भी समय मिल जाए रनिंग के लिए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपका यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप जो है यानी कि ट्विटर पे बराबर ट्वीट करते रहें, ठीक है, बराबर वहाँ पे ट्वीट करते रहें, और अपने नज़दीकी यानी कि जो भी एमपी एमएलए हैं उनसे ज़रूर ये बोलें कि इसका जो है कट ऑफ लिस्ट जारी होना चाहिए। दोस्तों मेरा भी यानी कि मैं भी आपको इसमें इतना ज़्यादा सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी चैनल मात्र अभी यानी कि बहुत ही छोटा है और इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। तो यानी कि बड़े चैनलों से आप रिक्वेस्ट करें। और दोस्तों इसमें यानी कि मेरा अगर आप सहयोग कर चाहते हैं तो प्लीज़ यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका केस किया जाए तो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यह बात यानी कि हाई कोर्ट में भी यह बात लिया जा सकता है, यानी कि इसको कोर्ट तक इसको ले जाना ज़रूरी है, जिससे कि यहाँ पर क्या उचित है यानी कि क्या ट्रांसपेरेंटी है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह था वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं अगर आपका हेल्प करूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं यानी कि इसमें कोर्ट तक अगर बोलेंगे आप जाने के लिए तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।